दोस्तों एक महिला जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास रही होगी, पेशे से वो महिला डॉक्टर थी। दोस्तों जो उसका पति था वो भी डॉक्टर था, लेकिन उसकी उम्र कुछ ज्यादा थी, लगभग 55-58 साल के करीब थी। इस उम्र में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो बनते तो थे, लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी। अब दोस्तों वो जो महिला थी वो कहीं इतनी ज्यादा तेज तर्रार थी और इतनी ज्यादा इसके लिए इच्छुक थी कि जब दोनों बिस्तर पर होते और उसे खुशी नहीं मिलती थी तो फिर अक्सर ही लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला था वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन उस महिला ने अपने पति से ये तक कह दिया कि अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर पाते हो तो फिर तुम मुझे पूरी तरीके से छूट दे दो कि जो मेरा मन करेगा मैं वो कर लूंगी। अब दोस्तों उसका पति कहता है कि यार ये तुम कैसी बातें करी हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारे बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो वो कहती है कि बच्चों से और अपनी जरूरत से क्या लेना देना है, जरूरत मेरी है या बच्चों की है, मेरा मन तो होता है, आखिर इसमें बच्चों को तुम क्यों बेकार में ला रहे हो। दोस्तों पति और पत्नी के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन वो डॉक्टर महिला कहती है कि देखो जो मैं करूंगी वो तुम्हारे सामने फिर करना शुरू कर दूंगी, फिर तुम बीच में कुछ बोलना मत। वो भी बेचारा मजबूर था क्योंकि उसकी भी उम्र हो चुकी थी, अब उसके शरीर से कुछ होता भी नहीं था, वो बेबस और लाचार बैठा हुआ था। एक दिन दोस्तों पति पत्नी दोनों ही बिस्तर पर होते हैं और जो वो संबंध की प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो प्रेम संबंध था वो चालू था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पति जो था वो इन सब चीजों में फेल हो जाता है। और अब दोस्तों वो बहुत ही तेजी से उठती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि तुम मेरा हमेशा ही मूड बना देते हो और इसी तरीके से तुम गिर जाते हो, और मेरा क्या होगा इसके बारे में तुमने कभी सोचा है, तुम्हें कभी पता चला मैं कितनी तकलीफ से गुजरती हूँ। ऐसा करके वो खड़ी हो जाती है और बाहर जब जाती है तो उसका एक ड्राइवर होता है, उसे वो बुला लेती है और फिर उसके पति के सामने दोस्तों उसके साथ जो करती है वो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। एक महिला इतनी एडवांस कल्चर की कैसे हो सकती है कि अपने ही पति के सामने वो सब कुछ करे जो उसका पति जो है वो कभी इन सब चीजों को देख ना पाया हो। आइए दोस्तों आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो बिना लाइक किए मत जाइएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना जो है वो बेंगलोर शहर के एक जगह की है दोस्तों, और वहीं पर रहने वाला एक परिवार होता है। परिवार में दोस्तों मौके पर दो सदस्य थे, पति और पत्नी। पेशे से दोनों ही डॉक्टर थे। महिला जिसका नाम सोनम होता है और पुरुष दोस्तों जिसका नाम रंजन होता है। अब दोस्तों जो सोनम होती है उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास हो चली थी और जो उसका पति था उसकी उम्र लगभग 55-57 साल के आसपास हो चुकी थी। दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे और दोनों ही अलग अलग जगह अपना काम किया करते थे। अब दोस्तों जो सोनम होती है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ी डॉक्टर थी और जो रंजन होते हैं वो एक गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं। अब दोस्तों इनके जो बच्चे थे वो विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, वो भी डॉक्टरी लाइन में ही जाना चाहते थे। अच्छी खासी इनकी पढ़ाई भी चल रही थी, पैसे रुपए की कहीं कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा घर था, सारी ऐशो आराम की चीजें मौजूद थी, गाड़ी बंगला दौलत शोहरत पूरा उनके पास भरपूर था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों जो सोनम थी उसकी जिंदगी में किसी एक चीज की कमी थी और शायद वो उसे हमेशा ही खटकती थी, वो थी उसके पति का प्यार और उसके पति का साथ। शायद दोस्तों जो रंजन था वो अब अपनी पत्नी की जो जरूरतें है उसको पूरा करने में वो असमर्थ हो चुका था, क्योंकि अब उसकी उम्र हो चली थी 60 साल की उम्र में पति के अंदर इतना जोश नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ करे। लेकिन दोस्तों जो सोनम थी वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी, वो अपने पूरी शरीर को एकदम से मेंटेन करके रखी थी। उसे देख करके कोई कह ही नहीं सकता था कि वो 45-46 की है। उसे देख करके लोग यही अंदाजा लगाते थे कि वो अभी 35-37 साल की रही होगी। हमेशा ही वो जिम जाया करती थी और अपनी फिटनेस का वो विशेष ध्यान देती थी, खाने पीने का भी, डाइटिंग का भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शरीर पर चर्बी आ जाए, मोटापा आ जाए तो लोग जो है वो उसके कमेंट करने लगे, छींटाकशी करने लगे। दोस्तों उसको इस उम्र में उसके अंदर इतना जोश था कि वो नए लड़कियों को भी फेल कर सकती थी। जब पति पत्नी दोनों ही बेडरूम में होते तो फिर सोनम जो थी वो हमेशा ही रंजन के ऊपर हावी हो जाया करती थी। रंजन जो था वो उम्र के हिसाब से कमजोर पड़ गया था। जब दोनों के बीच में वो पल आता तो फिर रंजन का काम खत्म हो जाया करता था। अब सोनम जो थी उसका पूरा जब मूड बनता तब तक रंजन का काम ही खत्म हो जाता था। वो हमेशा ही उसके ऊपर चिल्लाने लगती, उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। कहती थी कि तुम दुनिया का इलाज कर देते हो, बहुत सारी मरीजों का इलाज कर देते हो, लेकिन अपना खुद का कोई इलाज नहीं कर पाते हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आ जाए और तुम बिस्तर पर आने के बाद तुरंत ही खत्म हो जाते हो। रंजन कहता है कि देखो मेरी अब उम्र हो गई है और इस उम्र में जैसे 22-23 साल की उम्र की जो ताकत है वो अब असंभव है, क्योंकि उम्र के साथ सारी ही चीजें ढलती जाती है, कमजोर पड़ती जाती है। तो जो सोनम होती है वो कहती है कि मेरी भी उम्र तुमसे बहुत ज्यादा कम नहीं है, बस 10-12 साल का ही तो अंतर है, और देखिए मेरी उम्र में और तुम्हारी उम्र में कितना सब कुछ अंतर है। तो वो कहता है कि देखो तुम महिला हो और मैं पुरुष हूँ, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। महिलाएं हमेशा ही ऐसी होती है, उत्तेजित होती है, लेकिन पुरुष हमेशा उत्तेजित होते हैं लेकिन कमजोर पड़ जाते हैं।
अब दोस्तों इन दोनों का जो झगड़ा था वो सिर्फ इसी बात पर हुआ करता था, बाकी किसी चीज को लेकर उनके बीच में कोई विवाद नहीं था। अक्सर जिस रात को इन दोनों का मूड बनता और कार्यक्रम सही तरीके से नहीं होता था तो फिर मानो अगले दिन सुबह, अगले दिन पूरे घर में किचकिच फैली रहती थी। रंजन जो था वो अलग मुंह लटकाए बैठा रहता और जो सोनम होती उसका गुस्सा सातवें आसमान पर हुआ करता था। अब दोस्तों इसी के यहाँ एक लड़का काम किया करता था जो कि ड्राइवर था। सोनम की भी गाड़ी चलाया करता था और रंजन की भी गाड़ी चलाया करता था। बारी बारी से दोनों को हॉस्पिटल छोड़ने जाता और बारी बारी से दोनों को हॉस्पिटल से लेकर के भी आता था। एक कार थी। अब दोस्तों कभी कभी जो सोनम थी वो कभी खुद ही ड्राइव करके चली जाती थी, लेकिन ज्यादातर वो ड्राइवर के ही साथ जाया करती थी। और ड्राइवर जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास रही होगी, जिसका नाम पुनीत होता है, देखने में बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट और सौम्य स्वभाव का था। दरअसल दोस्तों जो रंजन थे उसे बहुत ज्यादा मानते थे क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और सोनम भी उसे बहुत ज्यादा मानती थी। 10 से 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। रंजन और जो सोनम थे वो दोनों आ चुके थे अपने अपने काम से। घर पर दोनों बैठे हुए थे। खाना पीना जो था वो सब कुछ बनकर तैयार था। दोनों ही बैठ करके ड्रिंक करते हैं। अब दोस्तों जो पुनीत होता है, बाहर में एक कमरा होता है, वहीं पर वो रहा करता था। उसको रंजन और जो सोनम थे दोनों ने कमरा देकर के घर पर ही रखा था और कहते थे कि यहीं पर तुम रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमें कहीं रात बिरात जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढ पड़ेंगे, तुम कितने दूर से आओगे। तो फिर उसको सुविधा दिया गया था, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ सुविधाएं उसे दे करके रखी गई थी। अब पुनीत भी वहीं पर रहता था। उसका एक अलग सा पर्सनल रूम था। ये दोनों पति पत्नी बैठ करके तब तक ड्रिंक कर रहे थे। अब जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ता जा रहा था दोस्तों, वैसे वैसे अब दोनों की बातें और दोनों का जो मूड था वो कुछ चेंज होने वाला था। दोनों जो थे अभी तक तो बिल्कुल ही शांति से बैठ करके एक दूसरे के साथ हसीन पल बिता रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनका मूड आगे बढ़ने वाला था। अब जैसे जैसे नशा सवार हो रहा था वैसे वैसे दोस्तों अब जो सोनम होती है वो मदहोश होना शुरू हो जाती है। अब जो सोनम थी दोस्तों आज पूरे ही मूड में आ चुकी थी। वो रंजन को मोबाइल फोन पर कुछ वीडियो दिखाना शुरू करती है। अब जो वो वीडियो दिखाती है वो कुछ अजीब ही टाइप का वीडियो होता है। रंजन से वो कहती है कि कभी ऐसा करने का मौका मिल जाए तो बहुत ही मजा आएगा। तो रंजन कहता है कि यार ऐसा कैसे संभव है, इसमें तो 2 लोग हैं और एक अकेले, मैं तो अकेला हूं, तो फिर ऐसा मजा कैसे आएगा। तो वो कहती है कि कभी कोशिश करके तो देखो, बहुत मजा आएगा, देखो इसमें कितने लोग एंजॉय करें, कितना एंटरटेन कर रहे हैं। रंजन जो है वो बड़ा सोच में पड़ जाता है कि इसके दिमाग में ये खुराफात जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से आते रहते हैं। ये आजकल जो है वो इन सब चीजों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी है। अब जैसे जैसे ये बूढ़ी हो रही है वैसे वैसे इसकी इच्छाएं जो है वो और बढ़ती जा रही है। अब रंजन सोनम से कहता है कि यार तुम्हें फालतू की चीजें बहुत पसंद आती हैं, मैं देख रहा हूँ कि तुम इन सब चीजों को आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही दिखा रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है कि यार सच बताओ तो मेरी जो इच्छा है वो खत्म नहीं होती है। तुम्हारा काम तो जल्दी से निपट जाता है और जब मेरा शुरू होने वाला होता है तो तुम फेल हो जाते हैं। ऐसे में आखिर मैं क्या करूं, मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं, तुम तो एंजॉय करके बगल में लेट जाते हो। तो रंजन कहता है कि क्या करूं यार, मैं तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पाता हूँ, मैं भी तो मजबूर हूँ। अब सोनम जो वो फिर से पैग उठाती है और फिर रंजन को पैग देती है और फिर खुद भी पीती है। अब 3-4 पैग वो और लगाते हैं। अब दोनों ही नशे में झूमने लगे थे। उसके बाद दोस्तों जो सोनम थी वो कहती है कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए, हो सकता है कि चीजें बेटर हो जाए। रंजन कहता है कि नया क्या ट्राई करोगी। तो वो कहती है कि जैसा भी वीडियो में देखा ऐसा हो सकता है क्या। तो फिर वो कहता है कि जब अब दूसरा व्यक्ति कौन आएगा। तो वो कहती है कि अपना पुनीत है ना, कहो तो उसे बुला लेती हूँ, घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रंजन कहता है कि नहीं ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों वो जाती है किचन में, खाना वगैरह निकाल करके ले आती है, फिर से पैक बनाती है। अब खाना खा रहे होते हैं और पैक पिए जा रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों जो रंजन था उसके ऊपर पूरी तरीके से नशा हावी हो गया था। उसके बाद रंजन जब पूरा लुढ़कने वाला था तो फिर वो रंजन को सहारा दे करके बेडरूम में ले जाती है और बेडरूम में ले जाने के बाद दोस्तों वो देखते ही देखते धड़ाम से सो जाता है। उसके खराटे भी आना शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद सोनम जो थी वो तो तड़प रही थी, जैसा उसने वीडियो में देखा तो वैसी उसकी इच्छाएं चल रही थी। शायद आज वो पुनीत से अपने मन की बात कहने वाली थी। वहां से उठती है और सीधे पुनीत के कमरे की तरफ जाती है। पुनीत जो है वो दरवाजा बंद करके लेटा हुआ था, उसे भी नींद अभी तक आई नहीं थी। पुनीत की दरवाजा खटखटाती है। पुनीत दरवाजा खोलता है, देखता है कि उसकी मालकिन जो है वो सामने खड़ी है, सोनम। तो कहता है कि हाँ मालकिन बताइए क्या काम है। तो वो कहती है कि मैं क्या थोड़ा अंदर आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल आइए, आपका ही दिया हुआ कमरा है। तो वो कहता है कि आप में इसको पूछने की क्या जरूरत है। अब दोस्तों सोनम अंदर जाती है और फिर धीरे से वो दरवाजा को बंद करने लगता है। तो फिर पुनीत कहता है कि आप दरवाजा क्यों बंद करिए। तो वो कहती है कि तुमसे बैठ करके आज मुझे बात करना है। पुनीत कहता है कि कहीं मालिक ने देख लिया तो क्या होगा। तो वो कहती है कि मालिक सो गए हैं, तुम मालिक की चिंता बिल्कुल भी मत करो, आज उन्होंने ज्यादा ड्रिंक किया है तो जल्दी सो गए। अब दोस्तों वो उसके पास जाकर के बैठ जाती है और बातें करना शुरू कर देती है। उसके घर का हाल चाल पूछने लगती है, पूछती है कि तुम्हारे घर पर कौन है। वो सारी स्थिति अपने घर की बता देता है। अब दोस्तों पुनीत जो है वो अपने घर परिवार के बारे में बताता है। अब दोस्तों सोनम जो है वो उससे बातें बढ़ाने शुरू कर देती है
और बात बढ़ाते बढ़ाते उसके करीब बैठ जाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहती है कि तुमने अपनी अभी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं? तो वो कहता है कि मैडम काम की इतनी व्यस्तता होती है कि देखिए मैं रात भर आपके साथ काम पर ही रहता हूँ, कहाँ से भला मैं गर्लफ्रेंड बना पाऊंगा। अब दोस्तों वो अपने बालों पर हाथ लगाते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? ये सुनकर के जो पुनीत था उसकी सांसें मानो थम सी गई थी। वो सोच में पड़ जाता है कि आज ये मालकिन को हो क्या गया, मैडम को हो क्या गया है। 2 साल में यहाँ काम करते हुए इसने तो आज तक कभी ऐसी बहकी बहकी मुझसे बातें नहीं कही। वो उसके मुंह की तरफ सूंघता है तो उसे खुशबू आती है दारू की। तो वो समझ जाता है कि मैडम जो है वो ओवर ड्रिंक कर चुकी है और इसी वजह से बहकी बहकी बातें करी है। तो वो कहता है कि मैडम आपको नशा हो गया, आप जाकर के लेट जाइए। तो वो कहती है कि मैं नशे में नहीं बिल्कुल होश में हूँ, तुम सच बताओ कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ। देखते ही देखते दोस्तों वो उसको छूना शुरू कर देती है और फिर उसको वो और करीब चली जाती है, उसको इधर उधर वो टच करने लगती है। ये देख करके दोस्तों जो पुनीत था, जवान था, वो हर चीजें समझता था। अब दोस्तों जो उसका मूड था वो पूरी तरीके से बनना शुरू हो जाता है और फिर दोस्तों वो अपने आप को अब रोकने का प्रयास तो करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। अब दोस्तों जो सोनम थी उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो गई थी। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर अपनी जो साड़ी का पल्लू होता है वो उससे नीचे खिसका देती है और कहती है कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, चाहो तो आज तुम्हारे पास मौका है, इस खूबसूरती का तुम पूरी तरह से मजा ले सकते हो। अब दोस्तों जो पुनीत था वो उसके सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि मैडम मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता हूँ, अगर साहब को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और यही नौकरी मेरे घर की रोजी रोजगार है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा। तो वो कहती है कि तुम्हें पैसे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। उसके पास वो फिर बैठ जाती है और कहती है कि पुनीत मैं सच बताती हूँ तुमसे कि तुम्हारे जो मालिक है वो किसी काम की नहीं है, अक्सर हर रात में मेरी और उनके बीच लड़ाई हो जाती होगी, तुम शायद सुनते भी होगे क्योंकि आवाज बाहर तक जाती ही होगी। इसी बात को लेकर के हमारा और उनका हमेशा ही विवाद होता है, जब मेरा मूड बनता है तो उनका मूड खत्म हो चुका होता है, हफ्तों बीत जाता है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, कभी कभी तो 15 दिन बीत जाता है और मेरी उम्र बेशक इतनी ज्यादा है लेकिन फिर भी मेरी इच्छा जो है वो कुछ ज्यादा ही इस उम्र में बढ़ रही है। अब दोस्तों पुनीत को वो बहुत समझाती है और कहती है कि मैं कहीं बाहर अगर कुछ करने लगी तो बाहर के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मान मर्यादा है, वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं गलती से कुछ लीक हो गया, आउट हो गया तो फिर कहीं मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। अभी तुम्हारे साहब से मैं यही बातें कर रही थी, मैं उन्हें भी यही समझा रही थी कि हम लोग जो है वो कुछ करते हैं, कुछ अलग चीजों को ट्राई करते हैं, लेकिन तुम्हारे साहब जो है उनको तो इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, उनको मेरी बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। अब मुझे बदनामी का भी बाहर करने में डर लगता है। अभी तुम्हारे साहब को मैंने ये समझाने की भी कोशिश की लेकिन साहब जो है वो नशे में टल्ली होकर के जाकर के सो गए। मुझे लगा कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास जाऊं, बहुत उम्मीद के साथ मैं तुम्हारे पास आई हूँ, काश कि तुम मेरी मदद करते थे, इन सब चीजों में तो बहुत अच्छा रहता है। रही बात नौकरी की तो नौकरी की जिम्मेदारी मेरी है और पैसे की जिम्मेदारी की, जितना तुम पैसा कहोगे मैं तुम्हें उतना दूंगी, बस ये है कि तुम मुझे खुश करते रहना, मुझे संतुष्ट करते रहना। अब दोस्तों एक पल में तो पुनीत का जो दिमाग था वो बदल गया था, उसे लगा कि यार पैसा भी मिल रहा है और ऊपर से इतनी खूबसूरत मालकिन भी मिल रही है, क्या बुराई इन सब चीजों में करने में। लेकिन फिर भी वो बहुत ईमानदार था और बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि नहीं ये सब बहुत गलत है। वो कहता है कि मालकिन आज नहीं, आज मुझे वक्त दीजिए, मैं 2-4 दिन में सोच करके आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी ये सब चीजें जो करना है वो सही नहीं है, आप नशे में है, जब आपका कल नशा उतर जाएगा और फिर हम लोग फ्री होकर के माइंड से बात करेंगे और तब अगर आपकी इच्छा करे तो फिर मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहूंगा। अब दोस्तों जो सोनम होती है वो बहुत ही मुश्किलों के साथ दरवाजा खोल करके अपने कमरे में आती है और फिर तड़पते हुए सो जाती है। सुबह उठती है और जैसे मानो वो सब कुछ भूल गई थी, रोज की तरह उसका व्यवहार था, ना तो वो पुनीत से किसी तरीके की बातें करती है और ना ही कुछ भी। उसे शायद कुछ याद तो था लेकिन सुबह जब वो उठी तो वो पुनीत को पहले देख करके मुस्कुराई थी, बोली, पुनीत भी उसे देख करके मुस्कुराया था, बातें लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद दोस्तों दोनों को पुनीत ले जाकर के हॉस्पिटल में छोड़ देता है और जब पत्नी को छोड़ने जा रहा होता है तो फिर उस समय सोनम और पुनीत जो थे वो सिर्फ गाड़ी में थे, दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही थी। सोनम पुनीत से कहती है कि कल तुम मुझसे कुछ वादा किया था, बताओ तुमने क्या सोचा। पुनीत बोला कि मैडम मुझे लगा कि शायद आप नशे में बोल रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में होश में थी, नशे में नहीं थी। तो वो कहती है कि मैं होश में होती तो शायद तुमसे ये सब बातें नहीं कह पाती, मैं सच बताऊं तो मैंने नशे में ही बोला था, लेकिन सच्ची में मुझे उन सब चीजों को बहुत ज्यादा करने का मन करता है, मैं बहुत फिल्में देखती हूँ तो मैं रोमांटिक हो जाती हूँ और खुद को रोक नहीं पाती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जो कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ करे। पुनीत कहता है कि मैडम मैं जिस थाली में खाया हूँ उस थाली में मैं कभी छेद नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर की जो रोटी है वो आपके घर के ही यहाँ से चलती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की जो 2 वक्त की रोटी है वो भी नसीब ना हो।
रही बात आपकी और कुछ मदद करने के लिए, तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ वो गंदा काम नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों उसकी ईमानदारी और ये बात सुनकर के दोस्तों जो सोनम थी वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाती है। अंदर से वो तड़प तो रही होती है, लेकिन उसके लगा कि आज के टाइम में भला कोई और लड़का होता तो शायद इन सब चीजों के लिए वो पागल सा हो जाता है और करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब दोस्तों जो सोनम होती है उस दिन से ये सारी चर्चाएं करना बंद कर देती है और फिर दोस्तों ये जो पुनीत होता है इसकी पगार को भी बढ़ा देती है और अब इसके हर महीने वो 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च के लिए दिया करने लगती है, जिससे कि उसे पैसे की कोई भी तंगी ना हो। अगर कभी कोई दिक्कत परेशानी होती थी तो उसे बोल दिया करती थी कि आज के बाद अगर कोई भी दिक्कत परेशानी घर परिवार में हो तो तुम पैसे के लिए बिल्कुल मत घबराना। आज के बाद तुम मेरे बहुत ही खास हो, मेरे दिल के बहुत ही करीब हो, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मदद करने का प्रयास करूंगी। अब दोस्तों यहीं से उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। शायद पुनीत अगर उस दिन उसके साथ कुछ गलत कर देता तो फिर आगे कुछ और बड़ी घटना घट सकती थी या कुछ भी हो सकता था, लेकिन पुनीत ने बुद्धिमानी से वो सब कुछ चीजें हासिल कर ली जो कि उसे जरूरत थी। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल